Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to discuss about the adrenal glands. वो खास glands जो बहुत ही important काम आपकी body के अंदर perform कर रहे हैं, especially in stress situations and fight or flight mechanisms, और उसमें से मशहूर ज़माना हार्मोन है एड्रेनलिन. ऑलराइट, तो ये ग्लैंड्स कहाँ पे मौजूद हैं, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी डिटेल्स देखते हैं बोर्ड पे. जी स्टूडेंट्स, एड्रेनल्स. अब सबसे पहले नंबर पे तो अगर आप इनके नाम पे ही गौर करें तो आपको अंदाजा हो रहा है एड्रेनल्स. ऑलराइट, इसका मतलब है कोई एक ऐसी चीज है दैट इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू योर किडनीज. और वो क्या है, जब हम किडनीज के ऊपर यानी उनके टॉप पे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड गदूद मौजूद है जो कि येलोइश कलर के या एडिपोज बॉडीज की तरह के नजर आते हैं. दीज आर एक्चुअली द एड्रेनल ग्लैंड्स. ऑलराइट, और फिर फर्दर स्टूडेंट्स जब हम इसका एक सेक्शन काट के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक इसकी बैरूनी लेयर है और एक इसका कोर है. अंदर वाले हिस्से को हम कहेंगे एड्रेनल मेड्यूला और बैरूनी हिस्से को हम कहेंगे एड्रेनल कॉर्टेक्स. दोनों हिस्से अलहदा अलहदा सिक्रीशंस पैदा करने की सलाहियत रखते हैं और इंतहाई अहम काम आपकी बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें से चंद एक मैंने अभी जिक्र किया है कि एक तो स्ट्रेस सिचुएशंस में आपका साथ देने वाले हार्मोन्स यही हैं, फिर उसके अलावा आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ मिल के जो सिक्रीशंस केमिकली कोऑर्डिनेट कर रही हैं, आपकी बॉडी को स्टेबलाइज करना है, कहीं फाइट वाला रिस्पॉन्स देना है या कहीं फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स देना है, तो ये भी आपके बुनियादी तौर पे एड्रेनल हार्मोन्स ही तय करते हैं, जिनमें से बहुत मशहूर है एड्रेनलिन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आप इसको लिखेंगे किस तरह से ये भी देख लीजिए. A pair of adrenal glands is present on the superior pole of the kidneys, so it is present at the top of the kidneys. फिर उसके साथ ही साथ दो हिस्से जो एड्रेनल कॉर्टेक्स आउटर लेयर जिसको हम कह रहे हैं और एड्रेनल मेड्यूला जो कि असल में इनर लेयर या इनर पार्ट ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड्स कहलाएगा. ऑलराइट, अब इसमें से भी स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि फर्दर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सिक्रीशंस ऑफ एड्रेनल मेड्यूला एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स. तो आप इसके जवाब में ये वाला पोर्शन अब लिखिएगा कि एड्रेनल मेड्यूला इज एक्चुअली द इनर पार्ट ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड, functionally associated to sympathetic nervous system and produce catecholamines. और कैटेकोलामीन्स में कौन कौन शामिल है स्टूडेंट्स? एड्रेनलिन, जिसे आप बहुत सारी बरतानवी किताबों में एपिनेफ्रीन के नाम से पढ़ेंगे, और नॉर एड्रेनलिन जिसको हम नॉर एपिनेफ्रीन भी कहते हैं, और डोपामीन. आपको इनके नाम सुन के खास तौर पे जो लास्ट हमने यहाँ पे फैक्टर या लास्ट यहाँ पे मेंबर इनका डिस्कस किया है डोपामीन, आपके ज़हन में ये बात आ रही होगी कि इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात भी याद रखें कि असल में एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन भी ऐसी हार्मोनल सिक्रीशंस हैं which have the ability to act as the neurotransmitters. Alright, तो ये बात भी अपने ज़हन में रखिएगा. फिर एड्रेनल कॉर्टेक्स को अगर हम बताना चाहें तो हम यूं लिखेंगे कि एड्रेनल कॉर्टेक्स इज द आउटर लेयर ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड, और उसके साथ ही साथ ये क्या पैदा कर रहा है? इट सिक्रीट्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. अब यहाँ पे काबिल गौर चीज क्या है कि ऊपर क्या हमने कहा, कैटेकोलामीन्स, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अमीनो एसिड बेस्ड डेरिवेटिव्स मौजूद होंगे, पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन्स वाले हार्मोन्स होंगे, और यहाँ पे निचले हिस्से में क्या नजर आ रहा है? स्टीरॉइड्स, यानी कि ये स्टीरोल्स वगैरह या कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर पे मुश्तमिल हाई कॉम्प्लेक्स किस्म के हार्मोन्स पे मुश्तमिल होंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये क्या पैदा कर रहे हैं? कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन एंड एंड्रोजेनिक हार्मोन्स, जिसमें हम टेस्टोस्टेरॉन वगैरह को शामिल कर सकते हैं. अब पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इस सेशन के अंदर एड्रेनल मेड्यूला के हार्मोन्स को, जो कि दो ही हार्मोन्स हैं, दैट इज एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन. जी स्टूडेंट्स, जो पहला हार्मोन हम डिस्कस करेंगे इट इज एड्रेनलिन. एड्रेनल मेड्यूला का पहला हार्मोन दैट इज एड्रेनलिन. अब एड्रेनलिन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट भी है आपको बहुत ज्यादा एनर्जाइज करने के हवाले से. ऑलराइट, लेकिन समझने वाली बात यह है कि एड्रेनल मेड्यूला जो काम कर रहा है मिलकर, तो वो तो काम कर रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की पहचान क्या है? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. ऑलराइट, तो ये बात जहन में रखिएगा कि जब कभी भी आप समझें कि आपकी बॉडी किसी इंतहाई इमरजेंसी कंडीशन में है और उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर जो सिस्टम एक्टिवेट हो चुका होता है वो आपके एड्रेनलिन बेस्ड रिएक्शंस या रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं. और एड्रेनलिन क्या क्या कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर? सबसे पहले ये समझ लें कि इट इज सिक्रीटेड इन स्ट्रेस सिचुएशन एंड रिलेटेड टू फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. द फंक्शंस इंक्लूड नंबर 1 स्टूडेंट्स, वेसोडाइलेशन इन स्केलेटल मसल्स. मसल्स के अंदर ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देना यानी फैला देना, ये काम है इसका.
फिर उसके साथ ही साथ डायलेशन ऑफ प्यूपिल इन द आई, और ये आपको याद होना चाहिए कि ये कब होता है, जब आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। वेसोकंस्ट्रिक्शन इन द स्किन, अब ये चीज स्टूडेंट्स काबिल गौर है कि एक ही हार्मोन एक ही वक्त में वेसोडाइलेशन भी कर रहा है इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी, और साथ ही साथ वेसोकंस्ट्रिक्शन भी कर रहा है इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी। तो इसकी मिसाल मैं आपको यूं दूंगा कि बाज़ औक़ात जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा खौफजदा कंडीशन में फील करें, तो उस सूरत में एक कंडीशन आपने देखी होगी और ऑब्जर्व की होगी कि आपको यूं लगता है कि आपके कानों में आपके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही हैं। तो वो जो दिल की धड़कनें इमरजेंसी कंडीशन में या बहुत ज्यादा खौफ वाली कंडीशन में अचानक से बेतरतीब हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं पैल्पिटेशन, ऑलराइट। और उस पैल्पिटेटेड कंडीशन में आप अपने हार्ट की जो आवाज है या जो बीटिंग इफेक्ट है उसको अपने कानों में भी फील कर रहे होते हैं। तो ये जो खौफजदा होने वाली स्टेट है, इसमें एक और अलामत भी हमें नजर आती है, और हम कहते हैं कि खौफ की सूरत में किसी इंसान का रंग उड़ जाना। तो उस रंग उड़ जाने वाली कैफियत को जब हम साइंटिफिक बेसिस पे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि स्किन के ब्लड वेसल्स की वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है और यहां पे ब्लड की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से उस बंदे का रंग उड़ चुका होगा, ऑलराइट। तो ये रंग उड़ जाना खौफ की कैफियत में, दिस इज ड्यू टू वेसोकंस्ट्रिक्शन इन स्किन दैट इज रेगुलेटेड बाय द एड्रेनलिन। और फिर इसके साथ ही साथ चूंकि ये ऐसी कंडीशन है कि जब बॉडी को अब एनर्जी की जरूरत पेश आने वाली है, तो बॉडी इमरजेंसी कंडीशन में फौरी तौर पे लिपिड्स को तोड़ के या फिर फौरी तौर पे प्रोटीन्स को तोड़ के नए सिरे से ग्लूकोज बनाने की कोशिश करेगी। तो इस स्टेट को हम कहते हैं दिस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑलराइट। कि जब ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से पैदा होना शुरू हो जाए और बॉडी अंडर स्ट्रेस सिचुएशन हो, तो उसको हम कहेंगे दिस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स इनहिबिट पेरिस्टालसिस एंड डाइजेशन। ये हमें पता है कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब फाइट और फ्लाइट कंडीशन में होता है तो आपको भूख नहीं लगती। उसके पीछे क्या चल रहा है कि आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोबिलिटी को, मोटिलिटी को मुतासिर किया जा रहा है, और वो मुतासिर करने के लिए एड्रेनलिन यहाँ पे इनहिबिटरी इफेक्ट पैदा कर रहा है। इंक्रीजेस हार्ट आउटपुट, चूंकि सारे का सारा काम दिल की पंपिंग की बुनियाद पे ही चल रहा है, तो ये क्या करेगा, दिल के ब्लड वेसल्स की भी डायलेशन करवा सकता है, और उस सूरत में दिल जो है उसका रेट, बीटिंग रेट भी बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ ब्लड की सप्लाई जो है उसमें भी इजाफा कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर में इजाफा होता हुआ भी नजर आ सकता है, ऑलराइट स्टूडेंट्स। फिर जो दूसरी सिक्रीशन आपके एड्रिनल मेडुला की है, it is noradrenaline also known as norepinephrine, alright students। ये क्या करता है, it performs vasoconstriction in the gut। अब ये बात याद रखें कि वेसोकंस्ट्रिक्शन दोनों हार्मोन्स करवा रहे हैं, वेसोडाइलेशन एड्रेनलिन करवा रहा है, बट डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहां पे वेसोकंस्ट्रिक्शन इन द गट, यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ब्लड की सप्लाई को कम कर दिया गया है, क्योंकि असल में वो ब्लड सप्लाई इमरजेंसी कंडीशन में या इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरफ को भेज दी गई है, या दिमाग को भेज दी गई है या फिर आपके दिल को भेज दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेशन चले, ऑलराइट। तो जब ये कंडीशन आए यानी कि वेसोकंस्ट्रिक्शन इन द गट, तो इस सूरत में ये भी ब्लड प्रेशर के इजाफे को रेगुलेट कर सकता है, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो इस बुनियाद पे हम कहते हैं कि बोथ ऑफ द हार्मोन्स दे आर सिनर्जिस्ट टू वन अनदर। अगर एक दूसरे के उलट काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट। और अगर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो तो फिर हम कहेंगे नाउ दे आर परफॉर्मिंग सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, ऑलराइट। सो बोथ हार्मोन्स आर सिनर्जिस्टिक इन रेजिंग ब्लड प्रेशर एंड प्रमोट रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लिवर ग्लाइकोजन। अब यहां पे अगर इसको हम इंसुलिन के साथ रिलेट करना चाहें स्टूडेंट्स, तो ये बात भी ध्यान में रखें कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन इस केस में अगर ग्लाइकोजन को तोड़ के बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ा रहे हैं तो ये इंसुलिन के एंटागोनिस्ट कहलाएंगे, ऑलराइट, और ग्लूकागॉन के सिनर्जिस्ट कहलाएंगे। सो ग्लूकागॉन और एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन और इवन द एसटीएच, ऑल ऑफ देम दे आर द सिनर्जिस्ट इन दिस केस, ऑलराइट। फिर उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर इनकी भी मिकदार जरूरत से ज्यादा बन जाए या कम बन जाए तो क्या कंडीशन देखी जाती है, इसको भी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आमतौर पे तो होता ही बहुत कम है, लेकिन अगर फिर भी एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन की कंडीशन या कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो फिर क्या किया जाएगा, रेयरली फाउंड बट लीड टू एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर्स। और बाज़ औक़ात ये कंडीशन इन द फैमिलीज आहिस्ता आहिस्ता रन होना शुरू हो जाती है, डिसेंड होना शुरू हो जाती है। फिर उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स, एक और बहुत अहम चीज आपकी किताब में जो डिस्कस की गई है वो ये है कि चूहों के ऊपर ये तजर्बा करके देखा गया कि अगर उनका एड्रेनल मेडुला रिमूव कर दिया जाए तो वो बहुत सारी स्ट्रेस सिचुएशंस का सामना ही नहीं कर पाते।
क्योंकि असल में यहां पे किसने एक्टिवेट होना है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बहुत सारे क्लस्टर्स या नर्व्स जो हैं वो असल में एड्रिनल मेड्यूला के साथ ही जुड़े हुए हैं और इसके अंदर ही मौजूद हैं। तो जब ये वाला सिस्टम गायब हो जाएगा तो इसका मतलब है कि कोई भी जानदार, खासतौर पे मैमल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैमल्स के अंदर उन सिचुएशंस को फेस करने की एबिलिटी या सलाहियत नहीं रहेगी। और इसी चीज को यहां पे लिखा गया है, ability to withstand any stress situation such as cold is markedly diminished। मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी ये एबिलिटी या ये सलाहियत कि किसी तरह की नागहानी सूरत हाल का सामना किया जा सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एड्रिनल मेड्यूला की सिक्रीशंस को यहीं पे खत्म कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह एड्रिनल कॉर्टेक्स और कमिंग ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे।